सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं। मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है। अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए? ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपनी देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे ले पा सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 माले से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 माले से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना है। सुना और यकीन क्या है ना अपनी बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका है क्या? नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। आप 10 माले से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है। तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद के खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहाँ आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए।
मेरा नाम रविशंकर राम है। मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर, मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते, 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष। ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फ़र्ज, कंपलसरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फ़र्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी। एक है फ़र्ज जो करना चाहिए, कंपलसरी। दूसरा है मुस्तहब, या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां, जैसे मैंने कहा, हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फ़राइज़ तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फ़र्ज़ है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे? सर, पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैनल एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया फिर। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। ये सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया
कि मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज़ में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए ज़रा इधर। नहीं, सवाल जो आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है, ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की ज़रूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ ज़िंदगी में आके फ़ायदा क्या? अगर आपको सज़ा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ। बराबर, तो ये लॉजिक है ना। आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए
जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आदाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात, इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़न है ये सवाल जवाब, मेरा फ़न है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो ज़िंदा होते हैं या मुर्दे होते हैं? ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो ज़िंदा है। इसके पस मंज़र ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते आप उनको, दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे। उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं आप। कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा लगा, आप बुरा ना माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए बोल दिया ना। फिजिकली मर गए सर, एक मिनट सर, आपका सवाल था जो लोग शहीद हुए जिंदा है क्या मर गए? फिजिकली भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर। मैं जानता हूँ क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए? कुरान की आयतें जिंदा है, फिजिकली इन लोग डेड है। शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे। ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में मर गए तो आखिरत में जन्नत में जाएंगे। आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो सर। आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं? रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोले, हम इस दुनिया के बारे में इस बोल रहे दुनिया हैं में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे बोलो। तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसील बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूँ आप गैर मुस्लिम हैं। सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर। आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर, दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने 3 सवाल किए। बुनियादी तौर पर पहला सवाल उनका ये था कि क्या सिर्फ वर्दी पहनने वाला जो है वही देशभक्त हो सकता है, यानी कि मुल्क का मुहाफिज, मुल्क का खैरख्वाह हो सकता है? और दूसरा सवाल ये था कि जन्नत और जहन्नम में किस तरह से यकीन किया जाए जबकि वहाँ से कोई फिर कर नहीं आया है और जन्नत और जहन्नम को किसी ने देखा भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं महज इसके बारे में। और तीसरा उनकी एक रिक्वेस्ट थी, एक दरख्वास्त थी कि उनको कुरान की एक कॉपी चाहिए थी डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो पहली बात तो ये है कि जो वर्दी पहनता है ज़रूरी नहीं है कि वो देश का मुहाफिज हो, यानी कि मुल्क का मुहाफिज हो, मुल्क का खैरख्वाह हो, क्योंकि
अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्दी पहनते हैं वो अक्सर मुल्क के जो है गद्दार भी निकलते हैं, यानी कि वही मुल्क के साथ गद्दारी भी करते हैं, और जब उनका फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ निभाने का वक्त होता है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, भाग भी जाते हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि जन्नत और जहन्नम को अगर किसी ने नहीं देखा है और महज ये बातें ही हैं, तो हर शख्स ने अमेरिका भी नहीं देखा है, तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि अमेरिका जो है वो सिर्फ बातें हैं, या महज वो जो है हकीकत नहीं रखता है? और दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, इतने सारे अजूबे हैं, इतने सारे लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, तो क्या 7 के 7 अरब लोग किसी ने देखे हैं? अब लाजमी बात है, हर एक इंसान से तो हम नहीं मिले हुए, 7 के 7 अरब लोग को हमने नहीं देखे हुए, लेकिन जो हकीकत है और जो बात एक फैक्ट बन चुकी है तो उसको तो मानना पड़ता ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को देखा हो उसी पे यकीन रखना चाहिए, बल्कि ईमान तो यही चीज़ है कि इंसान बग़ैर देखे ही एक चीज़ पर ईमान लेकर आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने निशानियाँ अपनी ज़ाहिर की हैं। कुछ वाज़िया है, कुछ इंसान को अक्ल और सोच से समझ में आती है, और कुछ चीज़ें पोशीदा हैं, यानी कि उन पर आपका ईमान जो है वो टेस्ट होता है, उन पे आपके ईमान का इम्तिहान होता है कि एक इंसान जो है वो अल्लाह ताला पर किस हद तक ईमान रखता है, उसकी बातों पर किस हद तक ईमान रखता है, और आंखें बंद करके उस चीज़ को मानता है, यकीन करता है। तो कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला ने इंसानों पर वाज़िया कर ली, जैसे कुरान में अभी तक माशाल्लाह से 80% जो रिसर्च हुई है, 80% कुरान को 100% दुरुस्त कहा गया है, और बाकी का 20% हिस्सा जो है वो मुबहम है। अब एक ऐसी किताब जिसका 80% हिस्सा जो है वो दुरुस्त साबित हो चुका है, तो बाकी 20% हिस्सा भी इंशाल्लाह दुरुस्त ही होगा, लेकिन अभी तक साइंस से चूँकि इतनी तरक्की नहीं की है, इस वजह से वो उसको सही साबित नहीं कर पाई है, लेकिन उसने उसको गलत भी साबित नहीं किया, और अभी तक जितनी तहकीक हो चुकी है कुरान में एक बात भी गलत साबित नहीं हुई है, एक बात भी झूठी साबित नहीं हुई है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कई निशानियाँ बयान की हैं, कई साइंसी हकीकतें जो हैं अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की हुई हैं, और आज साइंस उनको मानती भी है, उनको साबित भी कर चुकी है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान जो है वो खुदा पर ईमान रखते हुए यकीन रखे, जैसे आखिरत का दिन, मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नम, फरिश्तों का और जन्नात का वजूद। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान को बज़ाहिर या अभी आँख से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हकीकत रखती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के कहने से ही हमें जो है इन बातों पे ईमान लाना चाहिए, और साथ साथ ये कि मज़हबी सहीफ़ों को ख़ुद से पढ़ना चाहिए, उस पर तहक़ीक़ करनी चाहिए, अपनी अक्ल से गौर व फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या बात हक़ है और क्या बात सच है, और उसके मुताबिक हम इंसान जो है वो रहनुमाई का या हिदायत वाले रास्ते को चुने और अपने लिए सही फ़ैसला करें, सच्चाई वाला फ़ैसला करें। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर रहनुमाई मिली होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि यह हिदायत का पैगाम और लोगों तक भी पहुँच सके। इसी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, हिदायत बात समझने की, उसको बोलने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल कबूल करे। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।